वैष्णव इस धराधाम से जाते हैं तो पहले से सारी तैयारी करके रहते हैं, और जैसे ही उनको आदेश मिलता है तुरंत वो चल देते हैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वैष्णव का आज तिरुभाव दिवस है। उनका महान योगदान है हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा में। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए जो हमारे भक्ति करने में सहायक हैं। आप उनके थोड़े जीवन के बारे में जानते हैं। माधवाचार्य जी का प्राकट्य और उद्देश्य। उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? दक्षिण भारत की पूरी भूमि जो है यूरोपी, वहां पर श्री माधवाचार्य का प्राकट्य हुआ। और कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में भेजते रहते हैं, जिससे कि धर्म की स्थापना हो सके और हमें भक्ति का मार्ग मिलता रहे, भक्ति के मार्ग को छोड़ना नहीं। इसलिए भगवान कभी अपने भक्तों को, कभी देवी देवताओं को इस धराधाम पर भेजते रहते हैं। तो उसी श्रेणी में शास्त्रों के अनुसार माधवाचार्य को जो है वायुदेव का अवतार माने जाते हैं। और वो भगवान कृष्ण की इच्छा से इस धरती पर प्रकट हुए ताकि वे शुद्ध द्वैत सिद्धांत का प्रचार कर जीवों को मायावाद से मुक्त कर सके। जब माधवाचार्य इस धरती पर नहीं आए थे उस समय मायावाद जो है प्रबल मात्रा में फैला था। उनका सिद्धांत था कि हम एक ही हैं, तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, सबकी आत्मा एक ही है। लेकिन जब माधवाचार्य आए तो उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया जो भक्ति के लिए परम आवश्यक है। जब हम अपने आप को और भगवान को पृथक नहीं समझेंगे तो भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। उन्होंने जीव और ईश्वर सदा भिन्न भिन्न है, उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया और आगे बताया कि जीव का शाश्वत धर्म है भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण की शरणागति और उनकी शुद्ध भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब माधवाचार्य प्रकट हुए थे इस धरती पर उस समय मायावाद का प्रभाव बढ़ रहा था। तो जो माधवाचार्य हैं उन्होंने शास्त्रों के प्रमाण देकर सिद्ध किया कि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और जीव उनका शाश्वत दास है। शाश्वत मतलब सदा के लिए। हम कहते हैं हम मालिक हैं, हम स्वामी हैं, सब कुछ मेरा ही तो है। भूल जाते हैं सब कुछ तेरा नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। हमें तो केवल उत्तरदायित्व मिला है इसको आने वाली पीढ़ी को सौंपने का। इस धरती पर जो कुछ भी है कोई भी जीव अपने साथ उसको ले जा नहीं सकता। अगर कोई ले गया हो तो बता देना। आज तक ऐसी कोई